दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था 25 सितंबर 2025 को और इस एग्रीमेंट के अंदर यह था कि कोई भी अगर सऊदी पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा तो सऊदी उसकी मदद करेगा। लेकिन इसमें जो अंडरस्टैंडिंग थी, जहां तक मैं समझता हूं कि सऊदी को था कि उसके ऊपर जो यमन के जो मिलिटेंट्स है वो अटैक करेंगे, हूथी से अटैक करेंगे तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा क्योंकि सऊदी की फोर्सेस लड़ नहीं सकती। और पाकिस्तान को था कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा तो सऊदी हमारी मदद करेगा। उसका मतलब था कि सऊदी इनको पैसे देगा और ये एग्रीमेंट इस तरीके से कर दिया गया था। लेकिन अचानक से सिचुएशन चेंज हो गई, सऊदी पे ईरान ने अटैक कर दिया और जब ईरान ने सऊदी पे अटैक कर दिया, जब इजराइल और यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया तो उन्होंने सऊदी पे अटैक कर दिया। तो सऊदी ने पाकिस्तान से कहा हमारी मदद करो, पाकिस्तान भगने झागना शुरू कर दी पाकिस्तान ने। फिर उन्होंने कहा जी तुम ईरान की तरफ अपनी फोर्सेस भेजो। पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी कि सऊदी के साथ तो हमारा एग्रीमेंट है लेकिन ईरान के साथ हमारा लंबा बॉर्डर लगता है, इनसे पंगा लेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तरफ से एक तरफ से तो तालिबान के साथ फंसे हुए हैं, एक तरफ इंडिया के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान इनको तंग कर रहे हैं, एक तरफ टीटीपी इनको तंग कर रही है और अब ईरान भी इनके खिलाफ हो गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से फंस जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था बगैर सोचे समझे, आप जो एग्रीमेंट करते हो उसके रिपरकशंस भी देखो। हमने क्या किसी का डिफेंस एग्रीमेंट किया? हाँ, हमने किया यूएई के साथ। और किस टाइप का एग्रीमेंट है वो 2 घंटे के अंदर हमने एग्रीमेंट कर दिया था। लेकिन उसके अंदर हम यूएई को हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जैसे टाइम आएगा यूएई का जो इजराइल का जो सामान है वो इंडिया के अंदर बनेगा, उनकी टेक्नोलॉजी होगी, इंडिया का मैन पावर होगी और यूएई के इसके अंदर पैसे लगेंगे तो सारा सामान तीनों को जाएगा। तीनों अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, तीनों अपने मिसाइल के सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, तीनों अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करेंगे। हम उनको एडवाइस भी देंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे और यही बात है। फिर इस्लामिक नाटो की बात की जा रही थी, टर्की ने ज्वाइन कर लिया। जब टर्की ने ज्वाइन किया तो इंडिया ने ग्रीस को बुला लिया और ग्रीस आया तो टर्की भाग गया। तो अब इस्लामिक नाटो तो खत्म हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान यूएई सऊदी का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उस पर भी दरार पड़नी शुरू हो गई। सऊदी ने कहा तुम्हें बेवकूफ बना रहे, कुछ नहीं कर रहे। इसी हम चर्चा करेंगे कि क्या ये एग्रीमेंट है और क्या पाकिस्तान करेगा, क्या पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को भेजेगा, क्या पाकिस्तान अपनी टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, पाकिस्तान तो धोखेबाज है, धोखा देता है सबको, सऊदी को भी धोखा देगा क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए इसलिए किसी के सामने लेट जाता है, किसी से भीख मांगता है, किसी से कुछ करता है। तो पाकिस्तान का जो सऊदी के साथ एग्रीमेंट है डिफेंस का, उसका क्या रिजल्ट होगा? सर देखिए, अपने पाकिस्तान ने वो अमिताभ के अंदाज में कि मैं आपको आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, और दूसरा हाथ कहाँ था यार, थोड़ा पैसे दे दो। उसका तो यही रहता है, एक कमर के ऊपर हाथ और एक हाथ आगे कि भैया हमको थोड़े। तो उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के ऊपर उन्होंने पैसे निकाल लिए सऊदी से। वो तो निकाल के आ गए, फिर भूल गए वो लोग कि साला हिंदुस्तान का हमारा साथ झगड़ा होगा तो ना तो सऊदी आने वाला है, इनका कहीं ईरान के साथ हो गया ना हम जाने वाले हैं, तो मतलब ही नहीं कोई आके। सर लेकिन ये शाही खिचड़ी पकड़ी है इस टाइम मिडिल ईस्ट में। अभी सुना लेटेस्ट कि अमेरिका ने डांटा है सऊदी को कि हाउ कम यू आर मेकिंग अ डायरेक्ट एग्रीमेंट विद ईरान। उनकी बातचीत चल रही है काफी दिनों से, ओके, कुछ अजीब सी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। यहाँ पाकिस्तान का कुछ अजीब सा चल रहा है, पाकिस्तान को यहाँ से डांट पड़ रही है, यहाँ से पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है। उनको मतलब नहीं जब तक नोट आते हैं। उनको लग रहा है कि हम ये जो खिचड़ी क्रिएट हो रही है इसके अंदर शायद घी हमें मिल जाए कहीं से ना कहीं से। तो अमेरिका भी हमको पैसे देगा, सऊदी भी पैसे देगा, ईरान ने धमका दिया पाकिस्तान को। लेकिन सबसे हाइट ऑफ खिचड़ी ये पकड़ी है जो अभी सुना है कि सऊदी और ईरान की कुछ नेगोशिएशन काफी दिनों से चल रही है एंड दे हैव कम टू अंडरस्टैंडिंग। अमेरिका उसमें डांट रहा है इसको, सऊदी को। उसने बोल दिया कि यार तुम्हारे से जैसे वीकनेस, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग तो हमने कभी देखे ही नहीं आते, आप कर क्या रहे हैं? आप अभी ईरान के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं जो आपके ऊपर मिसाइल फेंके जा रहे हैं। तो ये खिचड़ी का कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की खिचड़ी है और इसमें कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ऐसा कंफ्यूजन कभी हुआ ही नहीं है और डेफिनेटली मर तो रहा है ये पाकिस्तान तो हर जगह से, क्योंकि उसने धोखा सबके साथ किया। उसके तो जो अंदाज है
उसका सबके साथ धोखा किया उसने किया कि भाई यही यही बोल के कि हम एटॉमिक पावर हैं। एटॉमिक पावर साला तुम्हारा बम कहीं चलने नहीं वाला। और ये पाकिस्तानी चीजें लेके ये लोग अभी थोड़े उछल रहे हैं। और वो भी पाकिस्तानी जो एंटी ड्रोन जो मिसाइल्स हैं और वो जो आयरन ड्रोन उनका है, सो उसके वो भी नहीं काम कर रहे, जाके उसके ऊपर भी गालियां खा रहे, उसके ऊपर भी ये पैसे लेके बैठ गए। सर ये कंफ्यूजन भगवान जाने कब ये क्लियर होगा। और ये जो अभी लेटेस्ट जो सुनने को आया है कि अफगानिस्तान सॉरी अपना ईरान और सऊदी की जो अंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई एग्रीमेंट इनका हो गया जिससे अमेरिका बहुत नाराज है। आई रियली दिस टू कंफ्यूजिंग। उसे देखो, एक्चुअली गल्फ कंट्रीज कहती है हमारा वार नहीं था, वार इसराइल का और अमेरिका का था ईरान के साथ। फंसा हमें दिया, हमें बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये सेंसिटिव कंट्रीज है, यहाँ पे ऑयल है और ऑयल के इंस्टॉलेशन पे अटैक करना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये तो फंस चुके हैं। वैसे आपको बता दूं, जब यूएस ने इराक पे अटैक किया था सद्दाम हुसैन को मारने के लिए, तो तब उसका सारा खर्चा सऊदी से ले लिया था कि तुम्हारे को खतरा है, तुम पैसे दे दो। फिर जब लीबिया अटैक किया तब भी उन्होंने उससे खर्चा ले लिया कि सारा जो खर्चा आप दो, क्योंकि हमने गद्दाफी आप पे अटैक करने वाला था। तो यूएस तो लूटता है, उसका तो काम ये है। लेकिन इस टाइम पे अलग सिचुएशन आ चुकी है, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया। एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान इस टाइम पे चाइनीज आर्म्स एंड इक्विपमेंट वो ईरान को दे रहा है, और ये आ रहे हैं सीपीसी के थ्रू, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, और वो दिए जा रहे हैं ईरान को। डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं, मिसाइलें दी जा रही हैं, और ये जो सारा का सारा सामान है ये है $5 बिलियन का, क्योंकि अगर सी के रास्ते से सारा सामान जाएगा तो रास्ते में पकड़ा जाएगा। तो ये पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है ईरान के पास, और ईरान रिटर्न में चाइना को ऑयल दे रहा है, और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ऑयल मिल रहा है बीच में। तो पाकिस्तान अपनी गेम खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया कि उस पर बड़े लोगों की नजर है, ट्रंप की नजर है, सऊदी की नजर है, इंडिया की नजर है। और ये जो ट्रीटी कर रहा है या जो चालबाजी खेल रहा है, ईरान को छुप छुप के सामान दे रहा है, इससे पाकिस्तान पूरी तरह से फंस जाएगा। ना तो यूएस छोड़ेगा, ना उसको इजराइल छोड़ेगा, ना उसको इंडिया छोड़ेगा, ना उसको सऊदी छोड़ेगा। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में जो चाल चली थी कि मैं अब ये चाइनीज सामान इनको दूंगा, इक्विपमेंट दूंगा, ताकि सऊदी लड़ता रहे। चाइना को तो इंटरेस्ट है कि यहाँ पे वार लंबा चले, क्योंकि वो चाहता है यूएस लंबा वार लड़े, मुझे इससे फायदा होगा, मैं ताइवान पे कब्जा कर लूंगा। चाइना की पॉलिसी ठीक है, वो अपनी गेम खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने मुस्लिम ब्रदरान को धोखा दे रहा है। और बीच में पाकिस्तान ने कहा कि हमारी तो इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, क्योंकि सऊदी इनसे बार बार कह रहा था कि आप आओ हमारी मदद करो, और पाकिस्तान ने मना कर दिया था, या मना तो नहीं किया, एक स्टेटमेंट इश्यू कर देता है। बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर एक एयर अटैक कर दिया, और एयर अटैक किया एक हॉस्पिटल में, जहां पे 400 लोग मारे गए। ये मैं भी खबर बता रहा हूँ, 400 लोग मारे गए और 300 लोग इंजर्ड हो गए। और इसके साथ यह है कि यहाँ पे और ज्यादा मौतें हो सकती हैं। यहाँ पे आपस में दोनों के कंट्री के बीच में झगड़ा ज्यादा हो गया, और पाकिस्तान ने जो अटैक किया डेलिबरेटली किया। अटैक करने का उसका पर्पस था कि बताना सऊदी को, वर्ल्ड को, कि हमारा तालिबान के साथ युद्ध चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, ताकि उससे कोई डिमांड ना करे। क्योंकि अगर इनका झगड़ा चलेगा तो सऊदी कुछ कह ही नहीं सकता, वो कहेगा हमारा ईरान से झगड़ा चल रहा है, तो कहेंगे हमारा तालिबान से झगड़ा चल रहा है। तो पाकिस्तान ने ये एक झगड़ा मोल ले लिया है अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन सब समझते हैं इसका पर्पस क्या है। आप टीटी पे अटैक करो कोई बात नहीं, आप किसी और पे अटैक करो, मिलिटेंट पे अटैक करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने सिविलियंस पे अटैक कर दिया। और इसके साथ साथ जो तालिबान ने कहा पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, इससे बड़ा हड़कंप बच गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर यूएन क्यों नहीं आता। भाई यूएन क्या करेगा? यूएन की तो आज वैल्यू कोई नहीं है, यूएन को तो पूछता कोई नहीं है, उससे को पूछ के अटैक थोड़ी करता है, वो कहीं पे आ ही नहीं सकता बीच के अंदर। तो पाकिस्तान अब नई गेम खेलनी शुरू कर दी है। एक को मदद कर रहा है चाइना की, चाइना के आंख दे रहा है ईरान को, ईरान की मदद कर रहा है, वर्बली सऊदी के सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसका डिफेंस एग्रीमेंट है, और दूसरा इसने अफगानिस्तान के साथ वार छेड़ दिया। इसको लगा कि उनके पास तो एयर पावर नहीं है, वो उस पर अटैक कर देंगे, वर्ल्ड कहेगा कि आपने, तो फिर मना भी कर रहा कि मैंने अटैक नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के बुरे हाल होने वाले फ्यूचर के अंदर। ना सऊदी छोड़ेगा, ना इसको ईरान छोड़ेगा, ना यूएस छोड़ेगा, ना इंडिया छोड़ेगा। सूद साहब, ये तो रमादान मना रहे हैं सर, द मंथ ऑफ पीस एंड प्रेयर्स एंड गुड। ये इनका अच्छा काम हो रहा है कि आपने 400 मार दिए और 300 मुसलमानों को इंजर्ड कर दिया, और ऊपर से फिर झूठ कि भाई हमने नहीं किया, वो वहां तो आर्मी थे, वहां तो वो आर्म्स डिपोट था, इसलिए हम लोगों ने बम्बार्डमेंट की। तो झूठ ये बोलेंगे
गालियां सबसे खा रहे हैं, अमेरिका से गालियां खा रहे हैं, अफगानिस्तान से गालियां खा रहे हैं, ईरान से गालियां खा रहे हैं, हिंदुस्तान से सब जगह से गालियां खा रहे हैं, क्योंकि इनके काम टेढ़े हैं। ये लोग पॉजिटिव है ही नहीं, दे आर वेरी नेगेटिव पीपल। तभी आज पाकिस्तान की जो हालत हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव अप्रोच। वो हर चीज में नेगेटिविटी। और हिंदुस्तान, अगर आज देखो, कोई है ही नहीं दुश्मन उनका, हर आदमी उनको मदद कर रहा है, इंक्लूडिंग ईरान, जो किसी की मदद नहीं कर रहा। आज ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव अप्रोच। हमारा आज भी है कि प्यार से जीतो, लोगों की मदद करके जीतो। चाहे हम टर्की को मदद करें और उसका वो रिटर्न ना दें, तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। हमारा काम है सिलोन को हेल्प करना, हमारा काम है नेपाल को हेल्प करना, हमारा काम है आज ऐसी हरकतों के बाद बांग्लादेश को भी हेल्प कर रहे हैं। ये डिफरेंस है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। और यहाँ पर एक पाकिस्तान है जो हर एक के साथ नेगेटिव कर रहा है, गाली खा रहा है। बट आई थिंक इसका रिप्रकशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये जो अफगानिस्तान में 400 लोग मारे हैं ना, मैं बता रहा हूं कि अफगानिस्तान वाले अब 4000 का बदला लेंगे, 4000 की मौतें क्रिएट करेंगे वो लोग, और ये भी सब इन द पवित्र महीना ऑफ रमादान। बिल्कुल सही बात। देखो उधर बात क्या है कि आपकी पॉलिसी कोई नहीं है, आपके प्रोग्राम कोई नहीं है, आप कुछ समझते नहीं है। आप जाकर के सोचते हैं कि हमें सऊदी ने कह दिया, आपने एक नया फ्रंट खोल दिया, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। लेकिन ऐसे क्या आपका देश चलेगा? क्या आसिम मुनीर बच पाएंगे? आसिम मुनीर जब अपने जनरल से बात करते हैं तो भी ग्लास के पीछे बात करते हैं, ग्लास के पीछे यानी ग्लास के पीछे बैठ करके बात करते हैं। उनको खतरा अपनी जान का, और कहते हैं वो तो सोते भी हैं तो एक किसी न किसी छुप के जगह बंकर में रहता है सर, बंकर में रहता है, बंकर में सोता है। वो आदमी कभी खुलेआम नजर नहीं आता आपको कभी भी। अच्छा, फिर एक और बात देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे क्राइसिस है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और साथ में क्या है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बहुत महंगा प्लेन ले लिया अपने लिए, और एक प्लेन ले लिया उन्होंने अपनी बिलवर्ड यानी कि नवाज शरीफ की लड़की को, जो पंजाब की सीएम है। और उनकी लड़की ने प्लेन को उड़ा करके घूमने चली गई थी यूरोप के अंदर, और फिर अब उनकी लड़के की शादी हुई तो वही प्लेन उन्होंने दे दिया उसको और उसकी वाइफ को, जाकर के आप जाओ बियाना में घूम के आओ। यहाँ पे शोर मच गया पाकिस्तान के अंदर। एक तो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल नहीं है, फिर आप इतना बड़ा जहाज देकर के अपने लड़के को भेज दिया आपने यूरोप के अंदर घूमने के लिए, और फिर कहते हैं कि हमारी मर्जी, अपने लड़के को कहाँ भेजे? भाई भेजो, ये जो प्लेन है ये तो आप पब्लिक के पैसे का प्लेन है, आपके पैसे का तो नहीं है। फिर आपने उस प्लेन को कैसे दे दिया? पब्लिक का पैसा लुटवा रहे हैं। और एक टाइम पे बात चल रही थी, एक सीआईए के ऑफिसर ने कहा, हम जब गए थे, जो जरदारी थे इनके प्रेसिडेंट इस टाइम पे, वो अपनी वाइफ के साथ गए थे दुबई के अंदर, क्योंकि उनको वहां से देश निकाला किया हो पाकिस्तान से। तो कहते गए तो वो जाकर नई गाड़ी लेके आ गए। तो बेनजीर भुट्टो ने कहा कि ये फिर नई गाड़ी लेके आ गया। मतलब कहते हैं उनका जो घर था वो तो महल जैसा घर था, गाड़ियों का शौक था उसको, महंगी महंगी गाड़ियां लेने का। पाकिस्तान के अंदर भूखमरी, और कहते हैं इनके लोग जो है नई नई गाड़ियां लेके घूमते हैं। ये हाल है पाकिस्तान के लोगों का। लेकिन आज जो पाकिस्तान की हालत हो गई है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। और जो इसने एग्रीमेंट किया था सऊदी के साथ, उसकी वजह से यूएई ने इनको $3 बिलियन का जो लोन दिया था उसको वापस कर दो 1 महीने के अंदर विद 6.5% इंटरेस्ट। फिर यूएई ने सऊदी ने कहा था हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन डिफेंस एग्रीमेंट करके जिस तरीके से इन्होंने सऊदी को धोखा दे दिया, ईरान को चुपचाप ये आर्म सप्लाई कर रहे हैं जो चाइनीज आर्म्स है, उससे सऊदी नाराज है। और ये तो है नहीं कि बात छुपेगी, आज नहीं तो कल बाहर तो आएगी। अगर हमें पता है तो सऊदी को बताओगे ये बात। तो अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरने वाला है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इवन मिलिट्री। आप जैसे देख रहे हैं हम टीटीपी इन पे अटैक कर रही है, अब तालिबान फुल स्केल में इन पे अटैक करेगा, अपनी लड़ाके भेजेगा पाकिस्तान के अंदर। वैसे भी पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पे तालिबान ने पिछले हफ्ते में अटैक किया था, उसको डैमेज कर दिया था। वही नूर खान बेस जिसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया था कुछ ऑपरेशन सिंदूर में, वो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन पता ही है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान माने ना माने, वर्ड को तो पता ही, सबको दुनिया को पता है। यस, चलिए, पाकिस्तान की जो नई गेम है, यानी कि सऊदी से बचने के लिए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में, और 400 सिविलियंस को मार दिया, 300 को इंजर्ड कर दिया। इसके क्या रिपरकशंस होते हैं फ्यूचर के अंदर, अगली बार बात करेंगे। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।